जय मां शारदे। सीटेट के एग्ज़ाम में जो सीडीपी से क्वेश्चन आता है और उसका चैप्टर फर्स्ट लिए हैं, बालक कैसे सोचते हैं और वे सीखते कैसे हैं, इसका चर्चा आज हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बालक कैसे सोचते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। जब सोचता है तो मन में बहुत तरह की बातें आती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, कुछ चिन्ह भी आता होगा, कुछ जो है कि अवधारणा आती होगी। चिंतन देखिए दो तरह से होता है, एक स्वलीन चिंतन है, एक है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन भी है, ये तीन तरह से, एक अभिसारी, एक है अपसारी। अपसारी चिंतन को हम लोग सृजनात्मक भी कहते हैं, और तीसरा है आलोचनात्मक या मूल्यांकन। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्त कि किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर पहुंचना। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि एक ही निष्कर्ष आता है, कोई एक सॉल्यूशन है, इसका एक ही निष्कर्ष आता है सबका। तो यही जो है कि आपका हो गया अभिसारी। लेकिन अपसारी की यदि बात करेंगे हम लोग, देखिए अपसारी में जो होता है कि इसमें जो होता है, इस चिंतन में बहुत तरह से नई नई ज्ञान को जोड़ के हम लोग एक ही सवाल को बहुत तरह से बना सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं अपसारी या सृजनात्मक चिंतन। तो और देखिए यह जो है कि जिसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में सृजनात्मक है, वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि सृजनात्मक का मतलब ही होता है किसी चीज़ को नए चीज़ से जोड़कर उसको आगे बनाना, यानी कि एक ही जो सल्यूशन है, एक ही सवाल है, उसका कई तरह से हल निकालना, वही सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से एक टॉपिक है कि बालक में है चिंतन की बढ़ाना चाहिए, तो बच्चे को जो है कि प्रेरित करके पढ़ाना चाहिए। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसमें जो है कि बहुत तरह से उसको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो बच्चा खुद से करने की सोचे। जैसे कि उसे प्रेरित करना चाहिए, बच्चे में मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, तत्परता की बात भी होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। क्लास में यदि अधिगम में उसे जो बात विवाद करने की बात होना चाहिए, यदि उस तरह से होगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। बालक में अधिगम की प्रक्रिया देखिए, यह जो है एक थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, इसने जो है एक बताया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। किसने बताया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है, जिसे तत्परता, अभ्यास या प्रभाव भी नियम शामिल हैं। देखिए थॉर्नडाइक से जो क्वेश्चन परीक्षा में आता है, यहाँ देख लीजिए, थॉर्नडाइक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसने बहुत सारी बातें बताई है। थॉर्नडाइक के सीखने के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम दिया। पहला दिया है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रयास और त्रुटि का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। इस तरह से दोस्त हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे आप लोगों से। और देखिए जैसे कि अभी इस पर कुछ क्वेश्चन है और बताएंगे आप लोग कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? देखिए आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें जो है कि बहुत तरह का दिमाग लग रहा है सॉल्व करने में, तो इसीलिए यह जो है आपका हो गया अपसारी। जिस ऑप्शन में अपसारी होगा वह ऑप्शन जो है कि एकदम बिल्कुल सही होगा। अपसारी का मतलब ही होता है सृजनात्मक, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। तो देखिए सृजनात्मक का भी आपको बताए ही थे अपसारी,
अपसारी का मतलब ही होता है सृजनात्मक। इस तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।